एपिसोड की शुरुआत तारा द्वारा ध्रुव को इंतजार करने के लिए कहने से होती है, लेकिन ध्रुव घर वापस लौटना चाहता है क्योंकि वह आधे घंटे में बालूशाही बनाने में असमर्थ है। तारा ध्रुव से पूछती है कि वह आ गया है। ध्रुव तारा से कहता है कि वह अपने प्यार से मिलने आया है। तारा ध्रुव से कहती है कि वह आधे घंटे के भीतर बालूशाही बनाने में उसकी मदद करेगी। राजरानी जौहरी से कहती है कि वह उसकी बहू के लिए सबसे भारी हार दिखाए। उर्वशी राजरानी से कहती है कि वह हल्के वजन का हार दिखाए। राजरानी उर्वशी से कहती है कि वह चाहती है कि उसकी बहू भारी हार पहने। पराग उर्वशी से कहता है कि उसे हमेशा उसे अपमानित होते देखकर बहुत दुख होता है। पराग उर्वशी से कहता है कि उसकी बहन इस घर में रहने की हकदार है, लेकिन ध्रुव की पत्नी के बाद उसे कोई नहीं पूछेगा। उर्वशी पराग से कहती है कि उसके साथ भी उसके जैसा व्यवहार किया जाएगा। उर्वशी पराग से कहती है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि ध्रुव की शादी हो रही है और उसे जयपुर की फैक्ट्री मिलेगी। ध्रुव अपने प्यार तारा का इंतजार करता है। तारा सोचती है कि ध्रुव सिर्फ उसके लिए हलवाई बना है और वह शर्माने लगती है। तारा ध्रुव को बालूशाही तैयार करने में मदद करती है। ध्रुव और तारा साथ मिलकर काम करते हैं। दादी ये जांचने आती है कि बालूशाही बनी है या नहीं। दादी को बालूशाही बहुत स्वादिष्ट लगती है। दादी को रसोई में एक पत्र मिलता है। तारा चिंतित है क्योंकि दादी के पास चंद्रा का पत्र है, लेकिन ध्रुव ने दादी से पत्र छीन लिया। ध्रुव पत्र तारा को देता है और वह उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। ध्रुव तारा से पूछता है कि वह पत्र में क्या छिपा रही है। तारा ध्रुव को बताती है कि यह दूल्हे की ओर से दुल्हन के लिए एक प्रेम पत्र है। ध्रुव तारा से कहता है कि वह उसे पत्र दे सकती है क्योंकि वह हवेली वापस जा रहा है। तारा ध्रुव पर भरोसा करती है और वह पत्र दे देती है। ध्रुव को लगता है कि उसे अपने प्यार से पत्र मिला है और वह पत्र खोलता है, लेकिन तारा उसे रोक देती है। तारा ध्रुव से कहती है कि उसने उसके भरोसे को धोखा दिया है और वह खुद ही पत्र देगी। तारा ध्रुव से कहती है कि वह अब उस पर भरोसा नहीं करेगी। ध्रुव तारा से कहता है कि उसका प्यार उसे यहाँ लाया है और वह सच बताने वाला है, लेकिन अचानक दादी आती है और तारा को ले जाती है। ध्रुव अब पत्र पढ़ने के लिए उत्सुक है। उर्वशी शगुन लेकर आती है। दादी तारा से उर्वशी के लिए नाश्ता लाने को कहती है। उर्वशी चंद्रा से कहती है कि उसने और राजरानी ने उसके लिए महंगे आभूषण चुने हैं। उर्वशी मास्टर और दादी के सामने चंद्रा का अपमान करना शुरू कर देती है। चंद्रा को अपमानित महसूस होता है, लेकिन दादी उसे खुद पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है। उर्वशी चंद्रा को अपमानित करना जारी रखती है। तारा उर्वशी से कहती है कि आभूषण बहुत अच्छे हैं और वह उर्वशी को जूस पिलाती है। उर्वशी दादी से कहती है कि आभूषणों का ख्याल रखें क्योंकि उनकी नौकरानी आभूषणों के लिए लालची महसूस करती है। गुरु उर्वशी को बताते हैं कि तारा उनकी बेटी है। उर्वशी तारा से माफी मांगती है और चली जाती है। उर्वशी गुरु से कहती है कि वह खर्च के बारे में किसी को नहीं बताएगा और वह उनके सम्मान का ख्याल रखेगा। उर्वशी गुरु का अपमान करते हुए कहती है कि वे किसी भी हालत में चंद्रा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तारा उर्वशी से कहती है कि वे गरीब नहीं हैं और आभूषणों के बिना चंद्रा बहुत सुंदर है। तारा उर्वशी से कहती है कि लक्ष्मी उनके घर में आने वाली हैं। प्रीकैप चंद्रा शादी से इनकार कर देती है और तारा को पत्र देने के लिए कहती है। तारा ध्रुव को अपनी समस्या बताती है।